आपको जानकारी के लिए बता दूं, महेश कश्यप का थोड़ा सा छोटा मोटा इतिहास हमारे पास है, जितना हमारे जानकारी में है। महेश कश्यप जी 30 साल से विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। इनकी जो सक्रियता है छत्तीसगढ़ प्रदेश ही नहीं, दिल्ली तक इनकी सक्रियता का जिक्र होता है। और इस छोटे से ग्राम पंचायत कलचा, जिस गांव में हम लोग अभी आए हुए हैं, अभी आपको इनके घर परिवार के एक एक जन से, एक एक लोगों से मुलाकात कराएंगे, परिवार के उन सदस्यों से रूबरू कराएंगे आपको कि महेश कश्यप का जो परिवार है कितना सीधा साधा और मध्यम परिवार है और कितना व्यवहारिक परिवार है। आपको बता दूं, महेश कश्यप जो भाजपा के सांसद प्रत्याशी हैं, जिनका जोर शोर पूरे बस्तर में चल रहा है और जिनके जोर शोर को गति देने के लिए 8 अप्रैल को मोदी जी छोटे आमाबाल में आए थे, जहां पे कांकेर लोकसभा प्रत्याशी भोजराज नाग और बस्तर लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप का जोरदार तालियों के साथ स्वागत भी किया गया। और जिस तरह से लोगों की वहां भीड़ थी मोदी जी के कार्यक्रम में, ऐतिहासिक भीड़ थी। 1 लाख कुर्सी लगी थी, लेकिन लोग 1.5 लाख से ऊपर दिखे। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कहनी चाहिए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि कुर्सी कम पड़ गई। हम अभी कलचा ग्राम पंचायत के महेश कश्यप के घर के सामने हैं और इस महेश कश्यप के परिवार से आपको मुलाकात कराएंगे। ये जो आपको घर दिख रहा है, ये जो निर्माणाधीन है, ये महेश कश्यप का निर्माणाधीन घर है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, तकरीबन 4-5 साल के आसपास ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में हमारा कवरेज के दौरान आना जाना रहता है। और ये जो परिवार है महेश कश्यप भी किसान परिवार से हैं, भुट्टा कमाते हैं, धान कमाते हैं और अच्छे फसल का उपजाऊ करके अच्छे दाम में बेचते हैं। इनका जो परिवार है शिक्षित परिवार है और ये जो स्थान है महेश कश्यप का घर है और महेश कश्यप जी यहाँ रहते हैं, उनका परिवार रहता है। जानकारी के लिए बता दूं, महेश कश्यप के जो परिवार में इनके 6 बच्चे हैं और महेश कश्यप जो हैं उनके 3 भाई हैं और 2 बहन, यानी 5 भाई बहन महेश कश्यप लोग हैं जो सांसद प्रत्याशी है। पीछे आप देखेंगे, वहाँ पे मैं कैमरामैन से दिखाने के लिए बोलूँगा, वो जो इमली झाड़ के पीछे में जो गुब्बारा दिख रहा है, जो सिंबल बलून है भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ पे एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ महेश कश्यप दिखेंगे। वो जो बलून है वो घूम रहा है चारों तरफ और यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर से दिखता है वो बलून, जहाँ पे मोदी जी और महेश कश्यप का चित्र लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है। आपको यहाँ पे और एक चीज़ बताऊंगा मैं। पहले ये जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं, ये जो टेंट लगी हुई है, ये जो टेंट का स्थान है, यहाँ पे रोज़ सुबह प्लानिंग होती है कि किस तरह से कहाँ पे कहाँ जाना है, कैसा किन लोगों से मिलना है, कितने लोगों से मिलना है, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आज के स्थिति में बहुत ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं जिनके लिए ये जो कुर्सी लगी है, ये सुबह सुबह प्लानिंग होती है यहाँ पे, और शाम को जब घर वापस आते हैं तब रात को 12 बजे तक यहाँ पे बैठकर प्लानिंग की जाती है कि कल सुबह कहाँ जाना है, किस क्षेत्र में जाना है। और यहीं से दादा बता रहे हैं, खाना पीना सब करते हुए यहाँ पे कुछ ही देर आराम करते हैं, फिर अपने काम में जुट जाते हैं। हमारे बीच में महेश कश्यप जी के पिताजी हैं। दादा सुनिए, आप महेश कश्यप जी के पिताजी हैं? ओ, अच्छा, क्या नाम है दादा आपका? मेरा सुक्रू राम कश्यप। सुक्रू राम कश्यप है। चलिए, आपको खड़े में ज़्यादा दिक्कत होगा, आगे बैठ के बात करते हैं। तो दादा, महेश कश्यप जी का अभी कितना साल हुआ होगा, उम्र जो है? होगा 45 साल। 45 साल। अच्छा, तो आजकल कितने लोग आते हैं प्रचार प्रसार में जाने के लिए? कम से कम सुबह और शाम को। जी, चलिए चलिए। तो जैसे आपने देखा होगा कि जिस तरह से प्लानिंग होती है बैठकर महेश कश्यप के घर में, कि सुबह से शाम तक कहाँ का प्लान करना है, किस गांव में जाना है, किस गांव में प्रचार प्रसार करना है और किस क्षेत्र में किसकी ज़्यादा पहचान है, ये यहाँ सुबह बैठकर प्लानिंग होती है। हमारे बीच में महेश कश्यप जी के पिताजी हैं, वो हमारे साथ हैं। दर्शकों को बताएंगे कि महेश कश्यप कितने साल से राजनीति में हैं।
दादा बताएंगे कितने साल से महेश कश्यप जी राजनीति में हैं? तो कांग्रेस जनता पार्टी में हम्म। 4 साल हुआ है। अच्छा। पहले तो विश्व हिंदू परिषद का विश्व हिंदू परिषद में रहा और दिल्ली तक काशी गया तक उसको पहचान था जी जी। पहले से। हाँ हाँ करते करते इसी पूरा बस्तर क्षेत्र में हाँ जितना भी वो करता है ये बजरंग दल में उसको खूब मानते हैं लोग। संगठन बनाया है गांव-गांव में, तब उसी कारण से मोदी जी भी थोड़ा पहचान दिया और उसको टिकट दे दिया। बिल्कुल, जिस तरह से धर्मांतरण को रोक लगाने में जिस तरह से महेश कश्यप जी का हमारे बस्तर के लिए खासतौर पर जो बड़ा योगदान है कहना चाहिए, ये बस्तर ही नहीं पूरे दिल्ली तक इनकी पहचान है। जैसे दादा बता रहे थे, काशी बनारस से लेकर सभी जगह इनका पहचान है और यहाँ से लेकर पूरे भारत में खासतौर पर बस्तर को ज़्यादा प्रमुखता देते हैं क्योंकि बस्तर में वो रहते हैं और एक ग्राम पंचायत कल्चा है और उनके घर से हम लोग उनके पिताजी से 2 टूक सुनवा रहे हैं आपसे। दादा, अभी आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कौन खड़ा हुआ है? लखमा बोले। अच्छा, लखमा, यानी कांग्रेस पार्टी से लखमा खड़ा हुआ है, कवासी लखमा, इसको दादा भी जानते हैं। तो एक बात बताइए दादा, अभी जैसे क्षेत्र में जो जोर शोर है, आपके जो बेटे महेश कश्यप हैं, ये जोर शोर कैसी है, कितना है? जोर शोर तो खूब है, खूब दूर दूर से आ रहे हैं। सुकमा कुंटा से भी आ रहे हैं आदमी लोग, नेमली लोग भी आ गए हैं, आते हैं और बीजापुर से भी आते हैं और तो कोंडा गाँव से आते हैं सब मिलने के लिए। सुबह आते हैं, चाय नाश्ता करके जाते हैं फिर। अच्छा अच्छा, तो लगभग कितने लोग आते हैं सुबह सुबह आपके यहाँ? सुबह तो कम से कम 200-300 लोग आते हैं। अच्छा अच्छा। रात को थोड़ा कम होता है क्योंकि घूमने जाते हैं उन लोग आके, बाकी लोग तो रुक जाते हैं जगदलपुर वाले, तो बाकी लोग आके खाना पीना करके जाते हैं, पुलिस वगैरह सब। हाँ हाँ, खाना कर तो बिल्कुल 200-300 लोग एकदम प्लानिंग करने सुबह सुबह आ जाते हैं और फिर शाम को अपना जो निश्चित कार्यक्रम होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो कार्यक्रम इतनी ज़बरदस्त चल रही है, किसको कहाँ कौन सा गांव जाना है, कौन सा क्षेत्र जाना है और कैसे लोगों से किसको मिलवाना है, ये सुबह इस घर में प्लानिंग होती है। दादा, एक बात और बताइए, आपके कितने बाल बच्चे हैं सभी? मेरा 5। तो महेश कश्यप सबसे बड़े हैं कि छोटे हैं? महेश कश्यप सबसे बड़ी है। अच्छा। उसके बाद लिंगेश्वर है। हाँ। उसके बाद रामेश्वर है। अच्छा। उसके बाद लिंगेश्वर हाँ। और शांति सुमति 2 बहनी। अच्छा, तो एक बात बताइए दादा, आप लोग खेती बाड़ी करते हैं? और खेती बाड़ी खूब करते थे उस अच्छा, समय। क्या क्या कमाते हो आप लोग? अब अभी धान कमाते हैं। पहले तो महेश कश्यप ही रहा उस समय, कमानी करने लगा था। गोभी खूब कमाते थे। नानगुर इधर क्या नाम, बैला डीला भी ले जाते थे, ट्रैक्टर साथ। हाँ। खूब ले जाते थे गोभी सब्जी। फिर धान तो वर्षा समय बनाते थे। अच्छा। मक्का भी बनाते हैं, अभी मक्का भी बनाए हैं 5-6 एकड़ के। तो एक बार मैं इस रोड से गुजर रहा था तो आपके यहाँ बड़े बड़े बैलामन को देखा था, अभी है कि नहीं है? अभी नहीं है, खत्म हो गए। अच्छा। वो बैलामन तो ही नांगर पानता था महेश। हाँ। छोटा सारा इरम चढ़ के अच्छा। बैलामन को नांगर पानता था। अच्छा, ये बताइए दादा, आपके घर में कोई सरकारी नौकरी वाले हैं? नहीं है सरकारी नौकरी। अच्छा, ठीक है। तो सरपंच था महेश और कोई नहीं है नौकरी। अच्छा, कितना बार सरपंच रहे महेश कश्यप? बुआरी के साथ 2 बार। अच्छा, तो 2 बार, एक बार बहू थे, एक बार महेश थे। अच्छा, तो अभी किस पद में है अभी? कोई जनपद सदस्य, सरपंच या किस में है अभी जनपद सदस्य है बुआरी। अच्छा, बहुत जनपद सदस्य। चलो ठीक है। दादा जैसे बता रहे थे कि इनकी जो सक्रियता है विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल में लगभग 30 साल से हैं और राजनीति में भी लगभग आधा दर्जन साल से यहाँ सक्रिय हैं। आपको बता दूं, अच्छा, दादा जैसे बता रहे थे कि 4 वर्ष से राजनीति में सक्रिय हैं और इनका स्टेटमेंट पहले हमने आपको दिखाया था हमारे चैनल के माध्यम से। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप बस्तर से। आपको हमने हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया था। उन्होंने कहा था कि मैं तो जुम्मा राजनीति में आया हूँ, इससे पहले मैं बस्तर का सेवक था और आज भी बस्तर का सेवक हूँ।
ऐसा महेश कश्यप ने कहा था। हम इनके पत्नी जो महेश कश्यप के माता जी हैं उनसे भी बात करेंगे कि महेश कश्यप कैसे व्यक्ति हैं और कितने उनका पहचान है और वो पब्लिक से क्या बोलना चाहें। दादा एक बात बताइए, जैसे क्षेत्र में प्रचार के लिए सब लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं, वोट कब है आपको मालूम है? 19 तारीख बोले। 19 तारीख को मालूम है। अच्छा, 19 तारीख को जब वोट होगा तो ये जनता को आपके बेटे के लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखो जनता बोलेंगी, देंगी बोल रही। महेश कश्यप जीत जाएगा बोल के सभी लोग बोल रहे हैं, पूरा बस्तर जिला का। तब तो भीड़ होता है, दूर दूर के आते हैं, यहाँ बैठते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे महेश कश्यप जी तो जगह जगह जाके वोट मांग रहे हैं, आप क्या बोलोगे जनता से? बताओ, पब्लिक से क्या बोलोगे, लोगों से क्या बोलोगे? हम भी बोलेंगे इसी, वोट दो, महेश कश्यप को जिताओ, कुछ भी काम करेगा, सरकारी काम, ऐसा लड़का नहीं है बोल के बोले हैं। चलो ठीक है, अब महेश कश्यप जी के माता जी से आपको बात कराते हैं। पाँच करें। जैसे इनके पिताजी बताए कि लगभग 4 साल से राजनीति में सक्रिय हैं और जैसे शुरू में बताया कि लगभग 30 साल से बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद में महेश कश्यप जी सक्रिय हैं, जिनके माध्यम से पूरा बस्तर ही नहीं भारत के अधिकांश लोग भी इनको एक समाज सेवक के नाम से जानते हैं और सनातनी धर्म से ये जानते हैं। माता जी हैं, काय नाम है तुझे माता? सुधरी है। अच्छा, तो महेश कश्यप जो खिलाफ ने कौन खड़े होलो से जानसीस? ना जानी का ना जानी जन हो काय सांसद ने बोलुआ तुम्हारा। अच्छा, महेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी वाले टिकट मिललिस तो सांसद प्रत्याशी काजी खड़े होलो। तो तू राहुल गांधी की जानिस? ना जानी बाबू, ना जानी। अच्छा, राहुल गांधी का ना जानी। तो मोदी के जानिस? ये बार गई गोटे बानी जानू बे तके और काय सो टीवी आने काय थी दो कलु छे। अच्छा, आई सोमवार दिन गलु हिनी। अच्छा, लोकर भीड़ भाड़ ने ना देख। तो सोमवार दिन कोनती जाई रहा? काय काय नहीं छोटे आमा बाल हो गई था नहीं जई बोली। तो आए थाने मोदी की दखलिस? ना देखी बेकाई मोदी के नहीं तो आए तो मोदी आसी रहे काय डोकर भीड़ भाड़ ने तो ना देखू अत की लोक ने काय देखबू। अच्छा, हां डोकरा डोकरी लोग, हां खूबे भीड़ भाड़ रहला। तो फोटो के देखा दिली मोदी छो? फोटो देखलू बेकाई फोटो मन के तो देते रहले तार फोटो मन। अच्छा, देखलू आ रानी पुनी रोलू ता को लग गया। तो वोट केबे आए बोलसत? वोट के अलमुई कोन तो ना जानी। 19 तारीख के 19 तारीख के वोट आए। तो महेश कश्यप का जे आमचं चॅनलच्या माध्यम ले माने लोग के काय बोलवास जसन आसपास तू बसुक जावास कसन? मी ना जाई आसपास नाही कोणी कोणी बाटे जावास कसन? नाही कोणी बाटे ना गेला। अच्छा, तो आगले नहीं अरे बोले न पुनी ना जाई। अच्छा, गरी हम तो खेती कमान लोग बाबू सब बेला खेती कमान भूती बार लोग संगर लोग बाग मन कोणी तो संगर लोग भेटले वोट दिया ठीक है। काय बोलवा हमर दिया तो बोलबो छे दकारी हम गरीब लोग काय खड़े होइला चाम के तो कहीं नहीं। कसन ने भगवान आई बेटा लाल मोर बेटा के नहीं। तो माता जी का कहना है कि कैसे में इनको टिकट मिला तो भगवान का आशीर्वाद है या फिर भगवान ने कैसे इनको टिकट दिलाया ये हम नहीं जानते, ऐसा माता जी का कहना है। देखिए ये जो परिवार है ये मध्यम परिवार है और इन लोग पूरे खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। और आपने देखा होगा हल्बी में जिस तरह से माता जी बोल रहे थे, और हल्बी काफ़ी होती है हमारे छत्तीसगढ़ के एक बस्तर के लिए जो हल्बी आसानी से सभी लोग समझ जाते हैं। माता जी का कहना है कि कहीं भी मैं बैठने जाती हूँ तो आसपास के लोगों से कहती हूँ कि हमारे बेटा को वोट दो। निश्चित रूप से हर माँ बाप का एक तमन्ना रहता है कि अगर बेटा मैदान में उतरा है तो बिल्कुल विजयी भाव होके आ जाए। तो माता जी से एक बात हम और जानना चाहेंगे, इधर कांग्रेस पार्टी वाले आते हैं, कांग्रेस पार्टी लोग प्रचार का जीवात ये हुआ तो बाकाज मुनी हमारे लगे ये बरे आई बेती यसु आले नले बाट घुसे तो पुन नहीं बापा हां बाट जाऊआ कसन तिकर दिल दरे हमरे कोरी ना हसे। हां आय बारे हुआ तो बारे जाऊआ। हां ये सूची 2 दिन बाटले दाल जाय से हरिची बाट से। तो उन मन नहीं बोला था हम केवल वोट दिया नहीं देलक थे बेची नहीं। चलो ठीक है।
माता जी का कहना है और निश्चित रूप से ऐसा देखा जाता है कि जहाँ प्रत्याशी होते हैं उस घर के आसपास दूसरे पक्ष का व्यक्ति को थोड़ा सा मुश्किल जाता है, वो इस क्षेत्र में भी प्रचार में जाते हैं। अब महेश कश्यप की जो पत्नी है उनसे अब हम आपको रूबरू करवाएंगे कि महेश कश्यप का शुरुआत राजनीति में कैसे था और अभी किस स्तर तक है। जैसे इनके माता जी ने बताया कि जगह जगह जाते हैं तो मैं भी वोट मांगती हूँ और निश्चित रूप से जिस प्रत्याशी के घर में टिकट मिलता है कहना चाहिए वो पूरा परिवार लगे रहता है कि मेरे बेटे को टिकट मिले, जो मिला है मेरे बेटे को वोट मिले, मेरे पति को वोट मिले और जो बाप होते हैं वो मेरे बेटा को वोट मिले। ये सब लोग का एक इच्छा रहता है और बहुत यानी कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं मेरे परिवार में यदि टिकट मिला है तो मेरे परिवार पर विजय होना चाहिए, प्रत्याशी का विजय होना चाहिए। आप देखेंगे ये जो गेट है यहाँ पे जिस तरह से सुरक्षा बल तैनात हैं, जिस तरह से जो अपने बस्तर जो आईजी हैं सुंदरराज पी सर, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि किसी तरह से कोई चूक नहीं होगी क्योंकि बस्तर पुलिस पूरा एक्टिव मोड पर है। आप देखेंगे जिस तरह से एक्टिव मोड में यहाँ जो सुरक्षा बल है वो भी मुस्तैद हैं और मेन गेट जो है वहाँ पे हैं कि किसी तरह का, क्योंकि चुनाव चलते जब रहता है, चुनाव का जब समय रहता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना जरूरी रहता है। और ये जो टेंट देख रहे हैं यहाँ पे जो कुर्सियाँ लगी है, पहले हमने जैसे बताया कि सुबह प्लानिंग की जाती है, 200-250 लोग यहाँ रोज़ बैठते हैं और शाम को वापस आते हैं और यहाँ से भोजन करके फिर अपने अपने घर को निकल जाते हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कई तरह की जो उलझनें हैं आजकल धर्मांतरण को लेकर बढ़ती हुई आप देख रहे होंगे समाचार के माध्यम से, और इस तरह से बढ़ी हुई है कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम लोग यहाँ समझाइश में लगे रहते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन अपना काम करती रहती है। जहाँ पे महेश कश्यप सबसे अहम भूमिका निभाते हुए धर्मांतरण को रोकने में पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं। यहाँ पे महेश कश्यप जी के जो पत्नी हैं उनसे भी पूछ लेंगे थोड़ा सा कि पब्लिक को, जनता को क्या बोलना चाहेंगे। अच्छा भाभी, ये छोटी बेटी हैं, शायद वो थोड़ा सा डर रहे हैं, लेकिन बच्चे तो रोने के आदी होते हैं, अभी समझ भी गए लग रहा है, टीवी वाले आए हैं करके। चलो भाभी नमस्ते। अच्छा महेश कश्यप जी कब से राजनीति में हैं, आपको मालूम है कुछ? आप तो जानते ही होंगे। अभी तो 3-4 साल से राजनीति में जुड़े हुए हैं। जी जी जी। पहले क्या करते थे? पहले तो सामाजिक काम करते थे, समाज की सेवा करते थे और सब सभी से जुड़े हुए थे। जी जी जी। मैंने सुना है आप भी किसी पोस्ट में? पहले तो 5 साल सरपंच में थी जी, और 5 साल इनके पापा थे और अभी मैं जनपद सदस्य हूँ। पूरा खाना पीना यहीं चाहिए, आके खाना खा के जाते हैं, चाय नाश्ता करके जाते हैं, रात को भी 12-1 बजे आ जाते हैं, उतना समय भी खाना खा के जाने वाले जाते हैं, रुकने वाले रुकते हैं। महतारी वंदन का जो पैसा है वो आपके खाते में आया? मेरे यहाँ तो पता नहीं चला है, नहीं देखी हूँ। और सब जगह तो महतारी वंदन वाला सबके खाते में आया है, जिसका आधार कार्ड लिंक वगैरह नहीं है वो वाला मन रुका हुआ है, नहीं तो अभी 2 किस्त डला, सबके में डला है। तो आप जनपद सदस्य पहली बार हैं कि इससे पहले भी थे? नहीं, पहले तो सरपंच थी, अभी जनपद सदस्य हूँ। तो क्षेत्र में कौन कौन सा विकास वाला कार्य किए हैं, थोड़ा सा आप बता दीजिए। क्षेत्र में तो कुछ काम करने नहीं दिए, हम लोगों का कुछ विकास भी नहीं हुआ। अच्छा, आपको काम किसने नहीं दिया? और कांग्रेस की सरकार था, उन लोग कुछ काम करने नहीं दिए, इसके चलते हम लोग कुछ काम कर नहीं पाए। अच्छा, तो फिर किन को काम देते थे वो बोलते हैं कि हम लोगों ने देवगुड़ी बनाया, गांव में गोठान बनाया, तो आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ अच्छा काम हुआ है? नहीं, उन लोग तो ये गाय गोठान ही बनाए और उतना नहीं पता। अच्छा, उन्हीं लोग ये उनके सेटलमेंट करते थे और उन्हीं लोग काम करते थे। अच्छा, ये बताइए, अभी जैसे चुनाव जोर शोर से चल रहा है, सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं, और वोट कब है? वोट तो 19 तारीख को है। 19 अप्रैल को।
जी। अच्छा, तो क्षेत्र के जो जनता है, क्षेत्र के जो पब्लिक हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? जब मैं क्षेत्र में गई प्रचार करने के लिए गई तो सबको बोल रही हूँ कि 19 तारीख को वोट है, 19 तारीख को वोट देना फूल चाप में, बहुत से बहुत वोटों से विजयी बना। एक गरीब परिवार के बेटा नरेंद्र मोदी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हमारे किसान बेटा को जब लोकसभा प्रत्याशी के लिए टिकट मिला है तो उनको भी हम लोग क्या सांसद बना नहीं सकते, इस प्रकार की जाके मैं बताती हूँ। चलो ठीक है, भाभी जी का कहना है कि बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी।